बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। फाइनली जिस तकरीर का इंतज़ार था, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई वो तकरीर करने के लिए आ गए। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान कुन बात यह है कि उन्होंने वो काम किया है जो अमेरिका और इसराइल को हजम नहीं था और वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। देखिए, सीन ये हुआ है कि सारी दुनिया में उन्होंने कहा कि लेबनान ने कहा आप हमला कर दें इसराइल पर, और उस वक्त ईरान ने जवाब, ये कल की खबर है, इन्होंने सारे मीडिया पर कहा, उन्होंने कहा हमला कर दे, और आगे से ईरान ने कहा जी हम हमला नहीं करेंगे। नहीं, उन्होंने कहा एन मौके पर वो धोखा दे गया है, लिहाजा अब हमारे लिए जंग लड़ना बड़ा आसान है, हम लेबनान को फिनिश कर देंगे इजीली। आज सीन ये है कि आयतुल्लाह अली खामनाई आए, उन्होंने आकर की तकरीर, और तकरीर करके उन्होंने सारी दुनिया के सामने भरपूर अंदाज में ऐलान किया। ये जरा ऐलानात सुनते जाइएगा, इसके बाद चीजें खुलकर वाज़ेह हो गई हैं कि अब जो लड़ाई होगी वो बड़े पैमाने पर होगी। ईरान तैयार हो चुका है मिसाइल और चीजें मारने के लिए, तमाम चीजें। देखिए, ये तकरीर एक अलग है। इससे पहले जो असल सूरत हाल है वो है, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने लेटर लिखा है हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह को। 2 लाइनों में सारी सूरत हाल वाज़ेह है। उन्होंने कहा है, आई एम एट योर सर्विस, वी आर रेडी टू हेल्प व्हेन एवर यू वांट। हम हाजिर हैं, जब आप कहेंगे, जिस तरह की मदद कहेंगे हम करने को तैयार हैं। बस ये 2 लाइनों में सारी की सारी बात क्लियर कर दी है। यानी इसमें अगर बॉटम लाइन आप समझना चाहते हैं तो वो ये है, आप हुक्म करें हम मिसाइल मार देंगे, आप जो कहेंगे हम तैयार हैं आपको हर तरह की मदद करने के लिए, आप बस ऑर्डर जारी करें। ये आयतुल्लाह अली खामनाई ने लेटर जारी किया है, ये भेजा है उन्होंने हसन नसरुल्लाह को कि बस हम तैयार हैं, अब चाहे आप कहेंगे तो इसराइल से भी जंग कर लेंगे, आप कहेंगे तो अमेरिका से भी कर लेंगे, जो चाहेंगे आप कर लेंगे। अब आते हैं तकरीर पर। तकरीर असल में उन्होंने बड़ा क्लियर अंदाज में, जब ये पहले लेटर लिखा तो उन्होंने पैगाम ये दे दिया है कि हम आपके सिर्फ एक फोन कॉल के ऊपर है, आपने सिर्फ एक कॉल करनी है और हमने इसराइल पर मिसाइल मार देना, और इतने मिसाइल मारेंगे, इतने मारेंगे कि वो संभल नहीं पाएंगे। उसके बाद इन्होंने सबसे बढ़कर जो बात की, यानी सुप्रीम लीडर ने, उन्होंने कहा कि सारी दुनिया कह रही है कि जी वो हिजबुल्लाह के लीडर मारे गए हैं और काफ़ी सारा नुकसान हो गया, और ये उन्होंने कहा जंगों में ऐसा होता है, उनके लीडर मारे गए हैं, काफ़ी मारे गए हैं, लेकिन इस सूरत हाल में ऐसा नहीं है कि वही जंग हार जाए। उन्होंने कहा कि इस सारे मामले पर लेबनान और हिजबुल्लाह के पास वो स्ट्रेंथ है जो ये सोच भी नहीं सकते, और आप लोग उनको शिकस्त नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि अमेरिका ये कहता है कि मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, पूरी तरह अमेरिका इन्वॉल्व है, पूरी तरह मदद कर रहा है। मसला सिर्फ ये है कि अमेरिका में इंतखाबात होने वाले हैं, वहाँ पे उनको मुसलमानों की चाहिए वोट्स, तो वो असल में 2 काम है। एक तो उन्होंने इसराइल को सपोर्ट करके, जाहिर सी बात है कैंडिडेट ने बताना भी है कि भाई हम देखिए आपके खादी में नौकर हैं तो हमें आपने जितवाना भी है। दूसरी जानिब उनको डर ये लगा हुआ है कि हमें वोट्स नहीं मिलेंगे मुसलमानों की जो बड़ी तादाद में है, और दूसरी कम्युनिटीज के भी। सो लिहाजा वो खुलकर नहीं कह रहे कि हम इसराइल के साथ हैं या फलाना, क्योंकि इसराइल की फौज के पास पैसा है, हथियार, फैसिलिटी है, पूरी दुनिया का मीडिया उनके पास है, लेकिन फिर भी वो ये जंग हारने के लिए जा रहे हैं। और ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि हमने अमेरिका के वर्ल्ड ऑर्डर को उड़ा कर रखा है, इसलिए वो हमारे खिलाफ है। यानी बॉटम लाइन ये है कि ईरान ने ऐलान कर दिया है, हिजबुल्लाह को कह दिया है कि अभी आपके ऊपर है, आपने हमें कॉल देनी है या मैसेज देना है, आप अपनी कैपेसिटी देखें, आप अपनी चीज़ देखें, आप टाइम देखें, हमें ये ना कहें कि फलाना ये वो है, हम तैयार हैं, बस आपके एक हुक्म के इंतजार में है। आपने हुक्म जारी किया तो यहाँ से सीधा मिसाइल मारेंगे, जो तिल अवीव में जाकर लगेगा, ये आपका हुक्म होगा, हम निवातम बेस भी उड़ा देंगे, जो होगा मिसाइल हमारे तैयार है और हम मारने के लिए तैयार है, सप्लाई करने के लिए हम तमाम चीज़ें तैयार हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है, ये बहुत बड़ी बात होती है, कोई छोटी बात नहीं है कि ये मामला इस लेवल पर आ गया है। इस वक्त अगला जो मरहला है वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, और वो ये है कि देखिए इसके बाद अब जो सीन है वो ईरान ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। अब ईरान यहाँ पर मिसाइल खे पर ऑलरेडी पहुंचा रहा है। देखिए, एक चीज इनको पता है, हिजबुल्लाह कोई स्टेप ईरान की मर्जी के बगैर नहीं उठाता। एक बात तो तय हो गई है कि जो कल ये बात की गई थी कि वो तैयार नहीं है, इसराइल की अवाम को असल में उन्होंने बेवकूफ बनाने के लिए, असल में वो चाह क्या रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि ईरान हमला कर दे, वो ड्रैग करना चाह रहे हैं, वो ट्रैप कर रहे हैं। लेबनान के पास इतनी कैपेसिटी है
कि वो मिसाइल मार मार के, आप सोचिए उन्होंने तेल अवीव पर मिसाइल मारे। आज आप अंदाजा कर लें कि मोसाद के हेडक्वार्टर पर उन्होंने मिसाइल मार दिया। यानी आप सोचिए कि अगर उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल मार दिया तो ये क्या करेंगे, ये तो तबाह हो जाएंगे। ये ऐसा बैलिस्टिक मिसाइल मार दिया जो रुके ना। अभी तो उन्होंने बड़ा यानी लो कैटेगरी वाला है, लो उसकी इंटेंसिटी है। जो उन्होंने तगड़ा मिसाइल मार दिया, ये तो बचा ही नहीं पाएंगे अपना हेडक्वार्टर, फिर ये क्या करेंगे। तो असल कहानी ये है कि कैपेबिलिटी उनके पास है। इनको पता है कि अमेरिका के अंदर जो मामला चल रहे हैं वो ये चाहते हैं कि ईरान आ जाए और लिबनान भी आ जाए। हम उस पर बहुत ज्यादा हमला किया और बदले में वो बस मिसाइलों की बरसात करे, उस चक्कर में याद रहे ये प्लान बनाकर बैठे हैं कि कोई एक आधा मिसाइल मारे वो, और इसमें यानी बहुत सारे मिसाइल हो, हम एक आधे मिसाइल से अपने ही लोगों पर मारकर कोई इतना बड़ा नुकसान कर लें जिसको हम जस्टिफाई कर सके। जैसे 7 अक्टूबर का मसला देखिए, जब हमास ने हमला किया था तो आपको पता है इसराइल की फौज को सारे इंटेलिजेंस मालूमात थी, ये सबको पता है। यानी मिस्र ने भी कह दिया कि हमने 10 दिन पहले इनको कहा था। उसके अलावा 8200 इंटेलिजेंस यूनिट ने कहा कि हमने 1 साल पहले इन्फॉर्म किया था, 40 दिन पहले वीडियोस बनाकर दी थी। वो सारा मीडिया में आ गया और सबको पता। तो उन्हें रोका इसलिए नहीं क्योंकि वो तो बड़ा खुश हुए थे कि यार ये हमला करें, अच्छी बात है, हमें जस्टिफाई करने का मौका मिले, हमला करने का मौका मिले। इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है वो लिबनान के साथ भी ये चाह रहे। आयतुल्ला अली खामनेई को बात पता है, इसीलिए तो ने इस्माइल हानिया को मारा। अब अगला सिनेरियो क्या है? अब अगला सिनेरियो ये है कि ईरान के मिसाइल इस वक्त लॉन्चर में रेडी हैं। अब उन्होंने जिस तरह भी ऑर्डर जारी करना है, क्योंकि किसी भी वक्त याद रहे ये हसन नसरुल्लाह को मार सकते हैं, और अगर हसन नसरुल्लाह को इन्होंने मार दिया तो फिर जेन में रखिएगा, फिर ईरान रुकेगा नहीं, फिर वो शायद उसको हिजबुल्लाह का इंतजार नहीं होगा, उसकी परमिशन नहीं होगी, वो फिर इन पर मिसाइल दाग देगा। और फिर वो जो लड़ाई होगी वो याद रहे, फिर वो यमन की, ईरान की, लिबनान की, फिर तो सारे मिसाइल चल जाएंगे। फिर कोई नहीं देखा जाएगा, फिर ये नहीं कहा जाएगा कि सही वक्त आने पर हम ये काम करेंगे, फलाना करेंगे, ये करेंगे। अभी दोनों की प्लानिंग ये है कि इसराइल को 1000 कट्स। देखिए सीन क्या होता है कि जो बड़ी ताकतें होती हैं ये लंबी जंग नहीं लड़ना चाहती। जैसे अमेरिका है, जैसे इसराइल है, लंबी जंग ये ज्यादा नहीं लड़ सकती, इनके पास लड़ने के लिए फौज नहीं है। ये असल में चाहते हैं कि हम जाएं, स्ट्राइक करें, मारे धाड़े, उसके बाद ये पूरी जंग छिड़ जाए, बस ठीक है। अगर लंबी लड़ाई लड़नी है तो अमेरिका और बाकी फोर्सेस नेटो वगैरह आकर लड़े। ये असल में जब सूरत हाल होती है तो दूसरी पार्टी जो होती है, यानी जो कमजोर है या जो मामलात हैं, तो वो असल में करते ये हैं कि हम लोग आसानी के साथ इस जंग को जीत सकते हैं अगर हम थोड़ा थोड़ा करके करते रहे। जैसे आज देखिए सुप्रीम लीडर के इन्होंने कहा है कि अगर इसराइल जंग जीत रहा होता तो वो उसको आम लोगों को मारने की क्या जरूरत है। अगर वो जीत रहा है तो वो आम लोगों को मारकर नाम लगाता है कि ये दहशतगर्द है, ताकि वो दुनिया को बताए कि मैं जंग में कितना खूनखार हूं। तो असल में इस वक्त स्ट्रेटजी यही चल रही है। देखिए ये ज्यादा देर तक शायद ये भी फार्मूला ना चले, क्योंकि इसराइल ने किसी ना किसी लीडर को मारना है। अब जब वो ये देखेंगे कि लिबनान हमला नहीं कर रहा, ईरान ने कह तो दिया लेकिन हमला नहीं कर रहा, तो उसका मतलब है लॉन्चर में इनके मिसाइल हैं, तो फिर ट्रिगर कौन सी चीज करती है? क्या हम ऐसा काम करें कि उसके बाद फिर ईरान के मिसाइल चल जाए और अमेरिका भी आ जाए? ये अल्टीमेटली होना है वो हसन नसरुल्लाह है, वो उसके बाद ईरान के कुछ लीडरान हैं, ये असल में डायरेक्टली करेंगे। और इस दफा गालिबन मीडिया के अंदर देखिए होता गया, पेजर डिवाइसेस फाड़ी, इसराइल ने क्लेम किया एक दफा भी हमने हमला किया है, इस्माइल हानिया को मारा, एक दफा भी इसराइल ने कहा हमने मारा, कभी भी नहीं ये कहते, मीडिया के ऊपर बयान तक नहीं देते, चुप रहते हैं। हाँ, अपने ही मीडिया से खबरें चलवाते हैं कि इसराइल ने ऐसा किया, मुसाद ने किया, CIA ने कह देती है हमने ऐसा, ये देखिए इन्होंने किया, उनकी रिपोर्ट आ जाती है, फिर उसके अलावा मीडिया पर आती है। अब ये इसी तरह काम करते हैं। लेकिन अगर इन्होंने अब ये जंग छेड़नी है तो ये गालिबन किसी बड़े लीडर को मार कर ओपनली कहेंगे हमने मारा। अब किसी में हिम्मत आ तो आ जाए, क्योंकि वो तैयार बैठे हुए हैं इस जंग के लिए। आज एक सूरत हाल बड़ी क्लियर हो गई है, ईरान जंग में कूदने को तैयार है, मुकम्मल तौर पर ईरान इस जंग में एंटर होने वाला है। ये जंग अब नहीं रुकने वाली, और जिस तकरीर का इंतजार था वो असल में हो चुकी है। इस सारे सिनेरियो में एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, किसी भी वक्त अब ये जंग कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। इसराइल ने आज ये तकरीर देखी, उनकी समझी, पैगाम लिया, और उससे उन्होंने सिग्नल्स ये पकड़ लिए हैं कि हमने बस ईरान को ट्रिगर करना है। वो तैयार हैं जंग के लिए, वो चाह भी ये रहे थे। देखिए आप जितनी मर्जी कोशिश कर ले, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, ये जंग लड़नी है। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर इनका टारगेट होने वाला है।
ईरान को ये बात पता है, लेकिन इसराइल को फिजिबिलिटी नहीं मिल रही। जाहिर सी बात है, जो मुल्क भी इसराइल को अपनी एयर स्पेस देगा, जिस जिस जगह से ये आएंगे या जो भी मुल्क इनको फ्यूलिंग करवाएगा, उसकी तो फिर खैर नहीं होगी। सो सारे इस वक्त जंग को अवॉइड करना चाह रहे हैं, लेकिन ये जंग अब अवॉइडेबल नहीं होगी। ये जंग अब आखिरी पैमाने पर लड़ी जाएगी। और आज ईरान के ऐलान के बाद इनकी फोर्सेस तैयार हैं, उनकी एयरफोर्स भी रेड अलर्ट हो चुकी हैं, उन्होंने लॉन्चर्स में मिसाइल रखे हुए हैं। जैसे ही कोई वहां पर इवेंट होगा या वहां से ऑर्डर जारी किए जाएंगे तो ये बटन दबा देंगे, फिर उसके बाद इजराइल होगा, मिसाइल होंगे, ड्रोन्स होंगे और तबाही होगी। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।